Okay, Manas, let's proceed ahead with your HR for NMDC. So let's start with your very brief introduction. You can either speak in Hindi or in English, Manas. Please go ahead. थैंक यू सर। सो मेरा नाम मानस कुमार है सर। मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने अपना हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एजुकेशन प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ही पूरा किया। उसके बाद फिर मैंने बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से पूरा किया है। और सर मुझे हॉबीज में सर फ्रेंड एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है और कैजुअल न्यूज रीडिंग पसंद है। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन आपका हुआ कब है? सर 2019 में। 19। तो पिछले 3 साल से आप क्या कर रहे हैं? सर पिछले 3 साल से सर मैं गेट का प्रिपरेशन कर रहा था। 2020 में सर मैं NPCIL के लिए इंटरव्यू के लिए अपेयर हुआ था, लेकिन फाइनली सिलेक्टेड नहीं था। फिर 2021 में भी मैं ये एक NMDC के लिए मैं अभी अपेयर हो रहा हूँ। दूसरा जो है मैं IOC के लिए अपेयर हो चुका हूँ, लेकिन उसमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आपने एमटेक नहीं किया? सर कुछ फैमिली सिचुएशन थी, इस वजह से मैंने नहीं किया। ऑल्दो मैंने एक बार अप्लाई किया था, लेकिन बीच में फिर मैंने मतलब ज्वाइन नहीं किया था, एडमिशन नहीं लिया। तो कुछ फैमिली सिचुएशन थी, इस वजह से मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मेरा मन था करने का। ओके, सो मानस, आप एनएमडीसी के बारे में क्या जानते हैं? सर NMDC सर एक नवरत्न PSU है, जो बेसिकली मेन एरिया ऑफ माइनिंग है, जो कि आयरन ओर की माइनिंग करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर कोल माइनिंग भी कुछ इसका कुछ सब्सिडी रांची जैसे जगह पे इस कोल माइनिंग का भी डिवीजन है। डायमंड का भी माइनिंग पन्ना में होता है। और NMDC सर फुली मैकेनाइज्ड आयरन ओर माइनिंग कंपनी है, और इसको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड और वर्किंग कैटेगरी के यहाँ पे। जैसे मिनिस्टर ऑफ माइंस ने NMDC को 5 स्टार रेटिंग भी प्रोवाइड करी है कि जो माइनिंग का प्रोसीजर है वो अच्छा है, इस वजह से। अच्छा, आप मेरे को बताइए, माइनिंग्स के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एस्पेक्ट्स क्या हैं? सर सब कहीं किसी भी जगह सर अगर माइनिंग हम कर रहे हैं तो सबसे प्राइमरी एस्पेक्ट होता है कि माइनिंग करने के लिए वहाँ का जो भी फॉरेस्ट जो लैंड एरिया है वो सारा हमें हटाना होता है। तो सबसे पहले सर वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करना एक प्राइमरी हमारे लिए मजबूरी होती है। और दूसरा सर जब हम माइनिंग कर रहे होते हैं तो उस समय एक्सप्लोसिव वगैरह का यूज किया जाता है, तो वो भी एक हजार्ड होता है। दूसरा चीज माइनिंग करते हैं तो ब्लास्ट वगैरह करने से सर सॉइल इरोजन वगैरह एयर में सर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है। तीसरी चीज के सर जहाँ से माइनिंग हो रही है वहां से दूसरी जगह माइन जो ऑब्जेक्ट है हमारा पहुंचाने के लिए सर या ट्रक वगैरह का यूज होते हैं, तो उससे भी सर हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो सर इसको कुछ मेथड्स हैं, उसको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं कुछ हद तक, कि उसका फॉरेस्टेशन वगैरह करके और प्रॉपर जो है वाटर का स्प्रे करके जहाँ जहाँ से गाड़ियाँ पास हो रही हैं तो हम कुछ कुछ चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, आप ये जो मिनरल्स हैं आयरन के, इनके बारे में बता सकते हैं कौन कौन से मिनरल होते हैं आयरन के? सर आयरन है सर ह्यूमेटाइट है, सीडेराइट है, और सर एक का नाम मैं भूल रहा हूँ। ये दो मेजर। इनसे आयरन जो एक्सट्रैक्ट करवाते हैं उसकी प्रोसेस क्या है? सर आयरन सबसे प्राइमरी सर पहले जहाँ से माइन से आयरन को निकाला जाता है वहाँ से कन्वेयर बेल्ट के कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसको और छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाता है जो माइन से निकलती है। फिर उसको सर उसके जो धूल मिट्टी वगैरह है उसको वाटर वॉश करके रिमूव किया जाता है। उसके बाद हम इसको ब्लास्ट फर्नेस में फर्दर ले जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में कोक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके मिक्सचर के थ्रू हम इसे वेरियस रिएक्शन के थ्रू हमें इससे डायरेक्टली अराउंड 95% के अराउंड प्योर आयरन मिलता है। फिर आगे हमें जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको फर्दर आगे प्रोसेस। कपोला फर्नेस के बारे में आप क्या जानते हैं? सर कपूला फर्नेस सर मेनली सर एक एक स्मॉल स्केल फर्नेस है, जिसमें कि हमें कास्ट आयरन प्रोड्यूस करने के लिए हम मेनली यूज करते हैं उसको। उसमें सर ओके, लेयर्ड मानस, ये बताइए, आप एनएमडीसी में क्यों इंटरेस्टेड हैं? सर NMDC सर एक नवरत्न PSU है, और सर एक ये अपने फील्ड की सबसे बड़ी PSU है, जो कि इसका लार्ज वर्क ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो हमारा बेसिकली माइनिंग का प्रोजेक्ट है, माइनिंग की है, तो उसमें हमारा टेक्निकल नॉलेज हमें अपना और प्रैक्टिकली इम्प्रूव करने का और एक्सपीरियंस गेन करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ वर्क कल्चर भी इसका अच्छा है। तो इस वजह से सर मुझे NMDC में मैं करता हूँ। आप एनएमडीसी के सीएमडी के बारे में बता सकते हैं हमें? सर सब पूरा उनके कैरियर के बारे में भी मुझे पूरा याद नहीं है। उनका नाम सर श्री सुमित देव जी है।
अच्छा, आप मेरे को बताइए एनएमडीसी कहाँ एक्सपोर्ट करता है मिनरल्स को? तो कंट्री से कुछ नाम, जैसे मुझे ऑस्ट्रेलिया का नाम पता है, और सर बाकी और कंट्रीज का मुझे अभी मौके पे नाम। आप इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अपने आपको सूटेबल कैसे मानते हैं मानस? सर ये एनएमडीसी में बेसिकली जिस पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई किया वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है। तो इसमें मेनली हमें प्रोडक्शन का जो हमारा माइनिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपर उसका प्रोडक्शन हो, और हम फर्दर जो लास्ट स्टेज ऑफ मतलब कि नेक्स्ट टू कस्टमर हम पहुंचाने का काम करते हैं, उसमें हमारे जो बीच के प्रोसेसेस हैं उसको मतलब कि उसके प्रॉपर वो फंक्शन करता रहे। तो मैं उसमें अपना मतलब कि टेक्निकल नॉलेज और जो मुझे ट्रेनिंग के थ्रू जो सिखाया जाएगा उसको मैं गेन कर सकता हूँ सर। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ओके ओके मानस, लेट मी गिव यू फीडबैक। मानस ठीक है, आपका फ्लो अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, और आपका कम्युनिकेशन ठीक है, वो चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। अब एनएमडीसी का वेबसाइट पे जाइए और एनएमडीसी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। एनएमडीसी है क्या, क्यों आपको एनएमडीसी ज्वाइन करना है, पब्लिक सेक्टर नहीं, एनएमडीसी क्यों ज्वाइन करना है, इसके बारे में पूछेगा वो आपसे। उसका आंसर आपके पास होना चाहिए, वो आंसर आपको वेबसाइट से ही निकलेगा। सर तो उसमें और क्या आंसर मैं ऐड कर सकता हूँ, जैसे एनएमडीसी में मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ आपको बड़ा ऑनेस्ट आंसर देना है कि सर इसके कुछ रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये सर कि मैं पब्लिक सेक्टर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एंड एनएमडीसी इज अ प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर, और मेरे को उसमें अपॉर्चुनिटी मिला है। दैट इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2, एनएमडीसी इज अ प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडिया का सबसे बड़ा आयरन वो जो मिनरल वाला जो भी डाटा तुम्हें वहां से मिलेगा कि भाई साहब इसमें क्या खास बात है। दूसरा रीजन वो है, राइट। और तीसरा रीजन आप ये बोल सकते हैं कि सर अभी इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसमें कंस्ट्रक्शन और इन चीजों का बहुत बड़ा रोल है, तो एनएमडीसी एक बहुत ज्यादा रोल प्ले करने वाला है कंट्री के डेवलपमेंट में। तो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ना अपने आप में मैटर ऑफ प्रेस्टीज है। अब ये 2-3 चीजें बोलनी है, लेकिन यार प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यस ये सर। चीज आप बिना प्रैक्टिस के बोलोगे तो ऐसा लगेगा फॉर्मेलिटी लिख के आए हो, किसी ने यस लिखा सर। दिया है। यही चीज दिल से निकलेगी, फ्लो से निकलेगी, तो उसका मीनिंग होगा। यस मतलब ये चीज मैं बोलूंगा तो वो अलग से दिखेगी, आप बोलेंगे अलग से दिखेगी, कोई और बोलेगा अलग से दिखेगी। वो प्रैक्टिस के ऊपर मैटर करता है। जैसे ये लाइन जो है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सर एनएमडीसी एक ऐसे डोमेन में वर्क कर रहा है जो कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है सर, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ना जो इंडिया की डेवलपमेंट में ऐसे कंट्रीब्यूट करता है, वो अपने आप में मैटर ऑफ प्राइड है। तो इस तरीके से आप अगर अपना आंसर करेंगे देन उसका मीनिंग कुछ और दिखेगा, लेकिन इसको रोट मेमोराइज करके बोलेंगे तो उसका मीनिंग कुछ और निकलेगा। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड फॉरवर्ड मानस। यस सर। गॉट इट? यस सर। हाँ, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा करना पड़ेगा इसका। और सर वर्क प्रोफाइल के लिए सर जैसे मैं इसमें क्या बोलूंगा सर, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग का है तो इसमें वो पूछेंगे कि आप इसमें वर्क प्रोफाइल आप कैसे, ये पूछेंगे, इसका क्या जवाब दूं? एक्चुअली क्या होता है कि जो काम आप करने वाले हैं वहां जाके उसका आपको नॉलेज नहीं हो सकता, तो यस ऐसा सर। नहीं कि उसका नॉलेज आपको उनको बताना होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि सॉरी सर, इसका मेरे को आइडिया नहीं है वर्क प्रोफाइल का। ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए, जो आपको वेबसाइट से पता लग जाएगा, लेकिन जो वर्क प्रोफाइल है, क्या करने वाले हैं आप, उसका नॉलेज शायद आपको ना हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके आप वो सर। बोल सकते हैं कि सर इसका मेरे को आइडिया नहीं है। ये सही ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सर जो प्रोडक्शन को प्रॉपर फ्लो मेंटेन हो इतना मुझे पता है सर, बाकी फर्दर मुझे हाँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते आप ये बोलना कि सर मेरा सारा नॉलेज जो है वो वेबसाइट से जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला उसी के बेस पे है, आई एम नॉट अवेयर मच अबाउट दीज थिंग्स। हाँ, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट? ओके सर। ओके।